नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी है दीपावली स्पेशल कहानी। आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे कि आखिर क्यों लक्ष्मी और गणेश की पूजा धनतेरस से लेकर दीपावली के बीच तक की जाती है और साथ ही साथ यह दोनों एक साथ क्यों पूजे जाते हैं। तो चलिए अपनी इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात थी। भगवान विष्णु मृत्युलोक में भ्रमण करने आ रहे थे। जब भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी ने भ्रमण करने के लिए जाते देखा तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे तात, आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, मैं मृत्युलोक का भ्रमण करने जा रहा हूँ। तभी माता लक्ष्मी वहाँ हट से कहती हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे भी घूमने का मन है, मैं भी आपके साथ मृत्युलोक का भ्रमण करके आ जाती हूँ। तभी भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है प्रिय, आप भी हमारे साथ चलिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी एक साथ दोनों लोग घूमते फिरते मृत्युलोक का भ्रमण कर ही रहे होते हैं। तभी भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं और माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप इस दक्षिण दिशा की ओर मत आइएगा, मैं आगे कुछ दूरी तक भ्रमण करके आता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, आप जाइए। भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। किंतु माता लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इन्होंने मुझे दक्षिण दिशा की ओर आने से क्यों मना किया? इसके पीछे कोई राज है, मुझे भी चलना चाहिए। तभी भगवान विष्णु से चोरी छिपे माता लक्ष्मी भी जैसे जैसे वह आगे बढ़ते उनके पीछे पीछे चली जाती। जैसे ही माता लक्ष्मी थोड़ा आगे बढ़ती हैं, उन्हें एक सरसों का खेत मिलता है। माता लक्ष्मी सरसों के खेत में रुककर अपना साजो श्रृंगार करने लगती हैं। सरसों के फूलों से वह अपने लिए एक माला बनाती हैं और उसे धारण करती हैं। फिर इसी तरह धीरे धीरे भगवान विष्णु और आगे बढ़ते चले जाते हैं। माता लक्ष्मी भी चुपचाप उनका पीछा करते हुए और आगे जाती हैं। तभी उन्हें एक गन्ने का खेत दिखता है। जैसे ही वह गन्ने के खेत में प्रवेश करती हैं, उन्हें गन्ना खाने का मन करता है। वह एक गन्ना तोड़कर उसका रस निकालकर आराम से आनंद लेते हुए रसपान करती हैं। उतने में ही भगवान विष्णु पीछे पलटकर अचानक से देख पड़ते हैं तो माता लक्ष्मी उनके पीछे खड़ी होती हैं। तभी भगवान विष्णु क्रोध में आकर कहते हैं, आपको मैंने मना किया था कि आप दक्षिण दिशा की ओर मत आइए, फिर भी आप हमारे पीछे पीछे क्यों आईं? इसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, क्षमा तात, क्षमा तात। किंतु भगवान विष्णु ने कहा, आपने इस ओर दिशा में आते हुए बहुत सारे ऐसे पाप कर डाले हैं। आपने किसी खेत के मालिक से बिना पूछे उसके गन्ने का रसपान किया, बिना मालिक से पूछे आपने सरसों के वृक्षों के पौधों के पुष्पों को प्रयोग में लाया। इसकी सज़ा आपको तो भुगतनी ही पड़ेगी। माता लक्ष्मी भगवान से क्षमा मांगती हैं, किंतु भगवान कहते हैं, आपको इसके लिए जिस किसान के खेत से आपने गन्ना चुराया है, उसी के खेत से आपने सरसों के पौधे को भी प्रयोग में लाया है, जिसके कारण से आपको उसके यहाँ 12 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सरसों के उसी खेत के मालिक के पास छोड़ दिया और साथ ही साथ कहा, आप इनकी दासी बनकर 12 वर्षों तक इनकी सेवा करेंगी। उस खेत के किसान को बिल्कुल भी नहीं पता चला कि यह माता लक्ष्मी है। उसने कहा, अच्छी बात है, जब फ्री में एक नौकरानी मिल रही है तो हमें क्या है रखने में, हम तो रख ही लेंगे। उन्होंने इनको अपने घर की नौकरानी बनकर रख लिया। माता लक्ष्मी उनके घर का समस्त कार्य करती रहती थी। दिनों दिन बीतते गए, 12 साल संपन्न हुए। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, तात, मेरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, मैंने अपने किए का दंड भोग लिया है। अब मुझे कृपया वैकुंठ धाम में
बुलाइए। तभी भगवान विष्णु वहाँ पर किसान के सामने प्रकट होते हैं और माता लक्ष्मी को कहते हैं चलिए प्रिय। तभी किसान चकाचौंध रह जाता है कि आखिर यह कौन है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी ने मेरे यहाँ 12 वर्षों तक नौकरी की। वह कहता है क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु। और जैसे ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ले जाने लगते हैं तो किसान कहता है नहीं प्रभु, आप माता लक्ष्मी को मेरे घर से नहीं ले जा सकते। अगर आप मेरे घर से माता लक्ष्मी को ले जाएंगे तो मेरा यह भरा पूरा घर फिर से कंगाली से भर जाएगा। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे किसान, मैंने तुम्हारे धन से इस घर को परिपूर्ण कर दिया है, किंतु अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैंने अपने 12 वर्ष का दंड व्यतीत कर लिया, अब मुझे जाना होगा। किंतु किसान बहुत दुखी हो जाता है और हट से माता लक्ष्मी से कहता है नहीं माते, आपको मेरे यहाँ रुकना ही पड़ेगा, नहीं माते, आपको मेरे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं अच्छा मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। संयोगवश माता लक्ष्मी ने जिस दिन उसे यह उपाय बताया उस दिन तेरस का दिन था। इसी दिन को आज हम लोग धनतेरस के नाम से जानते हैं। माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा यदि आप अपने घर में बाहर से कोई भी सोने का, चांदी का या फिर कोई भी नया बर्तन, कुछ भी आभूषण आदि लेकर आएंगे और उसे अपने घर पे साफ स्वच्छ जगह पर लीप पोत कर अपने घर को उसे दिन अंदर लेकर आएंगे और उसे विराजमान करेंगे तो मैं उसी के साथ आपके घर में प्रवेश कर जाऊंगी और आपके घर को धन धान्य से भर दूंगी। इसी कारण से हम लोग दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस का यह त्यौहार मनाते हैं और माता लक्ष्मी रूपी बर्तन, आभूषण, सोने चांदी आदि के सिक्के, नोट अपने घरों को लाते हैं। उसी के साथ हमारी माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। माता लक्ष्मी ने किसान को यह आशीर्वाद दिया कि इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर पे सोना, चांदी, आभूषण, स्टील के बर्तन, चांदी के बर्तन, तांबे के बर्तन आदि लाएगा तो मैं उसी के साथ उसी के घर में प्रवेश करती हुई अंदर प्रस्थान कर जाऊंगी। इसलिए सभी लोग इस दिन धनतेरस के दिन कुछ न कुछ अपने घर में अवश्य लाते हैं और माता लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करती हैं। फिर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन हम लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। उस दिन आखिर हम लोग क्यों लक्ष्मी और गणेश की साथ पूजा करते हैं, अब मैं आप लोगों को यह बात बताने वाली हूँ। एक दिन यह बात सभी देवताओं में छिड़ी कि माता लक्ष्मी को एक भी पुत्र नहीं है, माता लक्ष्मी अभागी हैं। तभी वहाँ पे माता पार्वती आ जाती हैं और माता पार्वती कहती हैं कि हे गणेश, आप माता लक्ष्मी के प्रिय पुत्र बन जाइए। तभी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और गणेश जी को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती हुई बहुत प्रफुल्लित हो जाती हैं। और माता लक्ष्मी उस दिन यह बात सभी देवों के सामने यह प्रतिष्ठित करती हैं कि जो व्यक्ति मेरे साथ मेरे पुत्र गणेश की पूजा करेगा, मैं उसके घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं उसके घर को सदा धन्य धान खुशहाली से भरती रहूंगी। इसी कारण से दीपावली के दिन प्रत्येक व्यक्ति माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं। माता और पुत्र की यह पूजा अत्यधिक फलदायी है। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश की एक साथ पूजा करने से भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा और कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी सभी के घरों को धन धान्य से भर देती हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के साथ विराजमान होकर पूजनीय हो जाते हैं। भगवान गणेश जी इसी प्रकार सभी की मनोकामनाएं और माता लक्ष्मी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आप सभी लोग भी दीपावली के दिन बड़े ही धूमधाम से दीप जलाइए, दीप प्रज्वलन करिए, साथ ही साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करिए, अभिनंदन करिए, वंदन करिए, नमन करिए और माता लक्ष्मी की भरपूर पूजा आराधना के साथ माता लक्ष्मी आपके घर को भी धन धान्य से खुशहाली से भर देंगी। यही था मेरा उद्देश्य आपको बताने का कि इस दिन आखिर क्यों की जाती है लक्ष्मी और गणेश की पूजा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।